आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स। देयर आर सो मैनी फिनोमिना which are explained only on the basis of wave nature of light, as we have already discussed that light exhibit a dual character, wave character as well as पार्टिकल करेक्टर। इसका दोहरा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। सम टाइम इट बिहेव एज पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव एज वेव। पार्टिकल नेचर इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो लाइट जो प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम में से, अकॉर्डिंग टू दिस नेचर द लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। दिस थ्योरी हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाई हाइसन, known as Huygens principle. But before discussing the Huygens principle, we have to discuss some important terms. For example, first of all, to study the wave nature of the light, we have to study about the wave front. Wave front. What is wave front? Wave front है क्या चीज़? एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम स्टिल वाटर के अंदर एक स्टोन थ्रो करते हैं, व्हाट हैपन्स, रिपल्स ऑफ वाटर्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर लाइक दिस। इस तरह से आपने सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पर स्टोन थ्रो किया, तो इस तरह से रिपल्स ऑफ वाटर हमें सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं लाइक दिस। ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ ये ट्रेवल करते हैं। अब क्योंकि उसके बाहर मीडियम कुछ और है, सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर मीडियम कुछ और है, नीचे वाटर है, बाहर एयर है और नीचे वाटर है। तो इस तरह के जो रिपल जो हमें सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि किनारे की तरफ ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ये रिपल हैं, ये पानी के अंदर हर डायरेक्शन में, नीचे की तरफ भी, साइड वाइज की तरफ भी इसी तरह से ट्रेवल करते हैं। दीज आर कॉल्ड, हालांकि ये ट्रेवल नहीं करते, इस तरह से रिपल अपीयर होते हैं बनते हुए, दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जैसे एक सर्किल दिखाई देगा ऊपर, उसके ऊपर तो पानी अगर ऊपर उठा हुआ है तो ऐसे पॉइंट के ऊपर पानी बिल्कुल ऊपर उठा हुआ होगा। इस तरह से चलेंगे, यूं फिर नीचे, फिर यूं फिर नीचे, इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में हमें पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट के ऊपर पानी के पार्टिकल जो हैं वो ऊपर उठे हुए हैं, अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, या फिर मेन पोजीशन से दबे हुए हैं नीचे की तरफ, तो इस तरह के पॉइंट जो होंगे, ऐसे जो पार्टिकल्स होंगे, अगर यहाँ से कुछ डिस्टेंस ली जाए तो जितनी डिस्टेंस के ऊपर ये पार्टिकल होगा उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये होगा, उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर ये होगा, सभी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सारे पार्टिकल ये अपनी मेन पोजीशन से किसी पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हैं, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स हर एक डायरेक्शन में, चाहे ऊपर की तरफ बिल्कुल डीप इनसाइड अगर ये स्टोन का रोल लिया जाए, तो इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में अगर ये सारे पार्टिकल ऊपर उठे हुए हैं, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये उठे हुए हैं अपनी मेन पोजीशन से, जैसे मेन पोजीशन यहाँ पर है, जस्ट लाइक दिस, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से उठे हुए दिखाई देंगे लाइक दिस। इसका मतलब अगर कुछ पार्टिकल्स हम यहाँ पर लेते हैं तो सारे के सारे इस पूरे रिपल के ऊपर यहाँ पर ही होंगे, अपनी पोजीशन से यहीं पर होंगे। अगर ये मेन पोजीशन अगर मैं मान करके चलता हूँ तो ये उठते जाते हैं, इस तरह से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, इस तरह से रिपल के ऊपर। तो अगर ये पार्टिकल ऊपर उठा हुआ है तो यहाँ दूसरा पार्टिकल भी ऊपर उठा हुआ होगा, जैसे ये सर्कुलर पाथ में आपको दिखाई देते हैं वाटर के ऊपर। इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं वाटर का
एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारे पार्टिकल जो ऊपर उठे हुए हैं, अगर मैं सारे पार्टिकल्स को देखूँ तो ये इस तरह से एक सर्किल बनाते हैं सरफेस के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस के ऊपर ही इस तरह के रिपल बनते हैं, उसके अंदर की तरफ भी वैसे ही रिपल बनते जाएंगे। बेशक वो हमें दिखाई नहीं देते, तो अंदर की तरफ भी वैसे ही रिपल्स बनते जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे एक पर्टिकुलर, चाहे आप इस पोजीशन के ऊपर ले रहे हैं, चाहे इस पोजीशन के ऊपर ले रहे हैं, चाहे इस पोजीशन के ऊपर ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ, हालांकि वो सफेरिकल पाथ बनता है क्योंकि उसमें नीचे की तरफ भी और साइड वाइज की तरफ भी पार्टिकल्स इसी तरह से अपनी मेन पोजीशन से ऊपर उठे हुए होते हैं या नीचे दबे हुए होते हैं, क्योंकि अगला पोर्शन हमें इस तरह से भी दिखाई देता है, दबा हुआ, फिर ऊपर उठा हुआ, इस तरह से दिखाई देता है सर्कुलर पाथ में। तो अल्टीमेटली चाहे वो इस पोजीशन के ऊपर हैं, चाहे इस पोजीशन के ऊपर हैं, चाहे इस पोजीशन के ऊपर है, तो किसी पार्टिकल को अगर मैं इस इंस्टेंट के ऊपर देखता हूं तो ये सारे के सारे पार्टिकल ऊपर उठे हुए होंगे उस सर्किल के ऊपर। तो इनका जो लोकस होगा दैट इज कॉल्ड, जो सभी, इसका मतलब इस ऐसे पार्टिकल्स को हम ये बोलते हैं कि ये सेम फेज में है। अगर ऊपर पोजीशन के ऊपर ले लिए इस पोजीशन के ऊपर, तो ये सारे के सारे पार्टिकल एक सेम फेज में होंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे पॉइंट जो जिनका जो लोकस है वो सेम होगा, एक पर्टिकुलर सेम फेज में होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज वेव फ्रंट। यानी द लोकस ऑफ all the particles of medium which are vibrating in same phase, that is called wave front। मतलब locus of all the particles of the medium which are vibrating in the same phase। सिमिलरली अगर लाइट की बात करें तो लाइट भी जैसे एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से लाइट इधर भी निकलेगी। जैसे ये सोर्स है तो यहाँ से इधर भी लाइट निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, हर एक डायरेक्शन में लाइट निकलती जाएगी। तो ऐसे पार्टिकल जो इक्विडिस्टेंट के ऊपर होंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस सोर्स से, अगर ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कहा जाए, लाइट का जैसे एक बल्ब ले लिया, बिल्कुल पॉइंट सोर्स ले लिया, तो इससे हर एक डायरेक्शन में लाइट चलती है। तो इसका मतलब ऐसे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो सेम फेज में हैं, उनका जो कंटिन्यूस लोकस होगा दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है। तो locus of all the particles of the medium which are vibrating in same phase, that is called wave front। अब कितनी प्रकार के वेव फ्रंट बनते हैं? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। मोस्टली हम तीन प्रकार के वेव फ्रंट डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट इज spherical wave front। what is spherical wave front? अब क्योंकि अगर एक मेरे पास पॉइंट सोर्स है, जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है, यानी कि डिस्टरबेंस है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, ठीक है, या लाइट सोर्स ले लिया, बल्ब है, एक एलईडी मान करके चल लो, एक एलईडी है, ठीक है। अब ये हर एक डायरेक्शन में लाइट छोड़ेगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, हर एक डायरेक्शन में, ऊपर नीचे जहाँ भी है हर डायरेक्शन में इसकी लाइट जाएगी। अब ऐसे पार्टिकल्स जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर किसी पर्टिकुलर फेज में हैं, तो इस तरह के पार्टिकल्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये एक सफियर बनता है हर एक डायरेक्शन में। जो पार्टिकल, या आप ये बोल दो कि जो यहाँ से इक्वी डिस्टेंट के ऊपर होंगे, जो भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के, क्योंकि लाइट हर एक डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी, जिस स्पीड से इधर जाएगी उसी स्पीड से इधर जाएगी, उसी स्पीड से इधर 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 कहीं भी जाएगी लाइट तो सेम स्पीड से जाएगी। दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे पार्टिकल्स जो इक्विडिस्टेंट के ऊपर हैं, उनका
जो फेज है वो सेम रहेगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ही होंगे। तो ये ऐसे पार्टिकल्स कहाँ पर लाई करेंगे जो इक्विडिस्टेंट के ऊपर हैं, दे लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो इफ source of light is point source, the wave front is spherical, तो उस केस में वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल होगा, मतलब इस तरह से सफियर होगा। तो इसका मतलब जो लाइट रेज हैं दे आर, अब क्योंकि ये सेंटर एक्ट कर रहा है, अगर सफियर बात करें इसको तो सफियर का ये सेंटर एक्ट कर रहा है, अगर ये सेंटर है इसका तो ये इसका इसके ऊपर नॉर्मल होगी, सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी। तो इसका मतलब लाइट रे स्ट्रेट लाइन में स्टेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, तो दे आर नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करने से हमें रे की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। नेक्स्ट इज cylindrical wave front, cylindrical wave front, what is cylindrical wave front? मतलब अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इस तरह से लीनियर होगा, अगर ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट। अब ये क्योंकि जैसे मान लो ये लीनियर सोर्स है लाइट का, तो यहाँ से इस सोर्स से इधर भी लाइट निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, और हर पॉइंट के ऊपर ऐसे जो पार्टिकल होंगे यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर पॉइंट से लाइट निकल रही है। तो इसका मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो इससे इक्विडिस्टेंट के ऊपर होंगे दे लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इस तरह से एक सिलेंडर के सरफेस के ऊपर ये लाई करेंगे ऐसे पॉइंट, और इस प्रकार का जो वेव फ्रंट होगा दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो लाइट रे जो होंगी वो इसके ऊपर नॉर्मल होंगी, इस वेव फ्रंट के ऊपर इस तरह से ट्रेवल करेंगी लाइट रे लाइक दिस, इस तरह से लाइट रेज इस तरह से ट्रेवल करेंगी, तो ये आ जाएंगी लाइट रेज। सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी इफ सोर्स ऑफ लाइट is linear, the wave front is cylindrical. Third one is plane wave front. अब क्योंकि अगर ये वेव फ्रंट है एक, अब आगे से आगे ये इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि ये आगे से आगे इस तरह से चलता जाएगा। एक स्टेज के ऊपर अगर हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं इधर, तो ये अपने आप में स्फीयर का एक बिल्कुल छोटा सा पोर्शन काट लीजिए, ये छोटा सा पोर्शन काट लिया हमने, तो इसका कर्वेचर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का मतलब इतना छोटा ले लिया कि वो बिल्कुल प्लेन ही हमें दिखाई देगा, कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इसका साइज़ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर मैं छोटा सा पोर्शन इसका उठाता हूँ तो उस केस में इसका ये कर्वेचर बहुत कम रह जाएगा और अल्टीमेटली ये प्लेन ही दिखाई देगा। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये बिल्कुल इस तरह से प्लेन ही नजर आएगा। सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। अब इसी तरह से अगर ये सिलेंडर है, इसका भी आगे से आगे बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली एक छोटा सा पोर्शन अगर सिलेंडर से काटा जाए तो वो भी अपने आप में प्लेन ही एक्ट कर जाएगा। सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, यानी इफ wave front is far away from the source of light, अब
अगर वेव फ्रंट जो है वो काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर होगा सोर्स ऑफ लाइट से, द वेव फ्रंट विल बी, द वेव फ्रंट इज प्लेन, तो उस केस में वो प्लेन एक्ट कर जाएगा। अल्टीमेटली एक ये छोटा सा पोर्शन अगर मैं उठाता हूँ तो इसका मतलब ये एक अपने आप में प्लेन ही एक्ट कर जाएगा। सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। अब लाइट रे प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल जो होगा वो लाइट रेज होंगी, तो इसका मतलब यहाँ से लाइट रेज इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, नॉर्मल टू वेव फ्रंट, तो लाइट रेज इस तरह से चलेंगी। ठीक है, सच टाइप दिस आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब हमने वेव फ्रंट ड्रॉ करने हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए। जैसे मान लो कहीं पे लाइट रे कन्वर्ज हो रही हैं, जैसे मान लो एक मिरर है, मिरर अपने फोकस के ऊपर कन्वर्ज करता है, जैसे सपोज ये लाइट रेज जो हैं वो किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही हैं लाइक दिस, इस तरह से लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं लाइक दिस। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर ये लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हैं, दीज आर द लाइट रेज, अब इनके ऊपर मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो कहने का मतलब इस तरह से बीम ऑफ लाइट रे कन्वर्ज कर रहा है, बीम ऑफ लाइट रेज कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब जाहिर सी बात है ये सेंटर एक्ट कर रहा है एक तरह से, तो इसमें जो वेव फ्रंट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल गिव्स द पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट। इस तरह से देर आर सो मैनी नॉर्मल्स, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब क्योंकि ये लाइट बीम जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर किसी सोर्स से लाइट रेज बाहर निकल रही हैं, जैसे ये मैंने बल्ब ले लिया है एक, तो इससे हर एक डायरेक्शन में लाइट रेज बाहर निकलेंगी। अगर लाइट रेज बाहर निकलेंगी तो अगर मैं इन लाइट रेज के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से नॉर्मल बन जाएगा, हर एक डायरेक्शन में निकल रही है, तो अल्टीमेटली ये सफेरिकल बन रहा है, सफियर होगा। इसको 3D में देखिए, 3D में ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट रेज हर एक डायरेक्शन में निकल रही हैं, तो इनके ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो एक सरफेस आएगा जो कि दिस इज कॉल्ड सफेरिकल सरफेस, जो सरफेस होगा। सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड सफेरिकल वेव फ्रंट। हालांकि इनका नेचर सफेरिकल होगी, इनकी जो सिमेट्री होगी वो सफेरिकल होगी। दिस इज क्योंकि अब यहाँ पर से लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। इसको हम डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बोलते हैं, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्लियर। और कोई पैरेलल बीम जा रहा है लाइट का, इस तरह से पैरेलल बीम है, तो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब ये प्लेन, एक प्लेन ऐसा आएगा जैसे यहाँ से बिल्कुल पैरेलल बीम जा रहा है, पैरेलल बीम जा रहा है, तो एक प्लेन इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा जो कि नॉर्मल होगा। इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। इसको कई बार हम इस तरह से भी ड्रॉ कर देते हैं प्लेन को, जैसे ये पैरेलल बीम जा रहा है तो कई बार हम ये प्लेन भी ड्रॉ कर देते हैं, और कई बार हम एक लाइन से, हालांकि ये लाइन नहीं है ये प्लेन है इस तरह से, तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। अब हमने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर वेव फ्रंट ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ये कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इसके फोकस के ऊपर कन्वर्ज होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी, इधर से आ जाएगी। ये क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ये रिट्रेस करेगी पाथ को, ये लाइट रे इधर से आ जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी फोकस के ऊपर। अब अगर हम इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करें तो ये थी हमारी इंसिडेंट रेज, तो इंसिडेंट रेज के ऊपर जो सरफेस ड्रॉ किया जाएगा जो कि इनके ऊपर नॉर्मल है, तो ये प्लेन आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट।
इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करेंगे तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ जाएगा, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की बात करेंगे तो क्योंकि ये इस तरह से मिरर है तो ये फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, तो ऐसा सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये स्फेरिकल सरफेस आएगा लाइक दिस। ये तो ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज इधर से आ रही हैं, इनके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, एक पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा है, ये अब क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब क्योंकि ये फोकस से तो पास नहीं करेंगी क्योंकि इसका फोकस इधर आएगा, बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ये इस तरह से अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी लाइक दिस। इसको भी पीछे बढ़ाऊं तो ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली इस पॉइंट से डाइवर्ज होगी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करता हूँ तो क्योंकि ये पैरेलल बीम है तो इसके ऊपर नॉर्मल प्लेन आ जाएगा, आप ये वाला प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। जबकि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की बात करें तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट रेज, तो इनके ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास फिर नॉर्मल जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस नॉर्मल आ जाएगा लाइक दिस। तो इसमें जो वेव फ्रंट बनेगा वो दोबारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ये दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए रिफ्लेक्टेड रेज के ऊपर। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, मान लो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से पास करेगी तो ये इधर से चली जाएगी, और ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करता हूँ तो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट आ गया प्लेन वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की बात करता हूँ तो ये फिर दोबारा कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट आ जाएगा। ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इन केस ऑफ लेंस। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस आ गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ठीक है। एक पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा है। अब क्योंकि ये लाइट रे डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये इधर चली जाएगी और ये लाइट रे इधर चली जाएगी, ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं होंगी आगे जा करके, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधे चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें लेकिन अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ इनको, तो ये लाइट रेज मुझे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी अगर हम इधर से देखते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करूं तो ये पैरेलल बीम है तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो आ जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, अब क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इनके ऊपर सेंटर ये है तो ये स्फेरिकल सिमेट्री ले लेगा लाइक दिस। दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट थ्रू द कॉनकेव लेंस। तो ये आ गया हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है। ये भी स्फेरिकल सरफेस होगा, ये प्लेन सरफेस होगा, ये प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म आ गया, अब यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है यूं अब क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर चली जाएगी और यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होगी तो इसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर चली जाएगी।
सिमिलरली एक लाइट रे हमने और ले ली जो इधर से जा रही है, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन के बाद इधर चली जाएगी, यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद दोबारा इधर चली जाएगी। अब हमें ड्रॉ करना है इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब क्योंकि पैरेलल बीम है तो यहाँ पर एक इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ये आ गया नॉर्मल इन दोनों रेस के ऊपर। देयर आर सो मैनी रेस, मीन्स बीम ऑफ रेस जा रहा है ये, तो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये पैरेलल इसके नॉर्मल जो होगा वो एक प्लेन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए तो वो एक वेव फ्रंट एक्ट करेगा। तो इंसिडेंट रे के ऊपर जो नॉर्मल होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर जो नॉर्मल होगा दैट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ये भी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ये भी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गया। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रे के ऊपर नॉर्मल होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, और रिफ्रैक्टेड रेज के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हाइजन प्रिंसिपल या वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजन प्रिंसिपल या फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट। There are some postulates of this theory. Very first postulate is every point on a given wave front called primary wave front act as a source of new disturbance and emit its own wavelets called secondary wavelets. These wavelets also travel with speed of light. In medium. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इसमें से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। अब चाहे स्फेरिकल हों चाहे सिलेंड्रिकल हों, किसी भी प्रकार के वेव फ्रंट क्यों ना हो। अब एक पोजीशन के ऊपर मैंने ये कोई वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट जो है, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, वो अपने आप में न्यू सोर्स एक्ट करना शुरू कर जाता है। वो अपने आप में ही सोर्स एक्ट करना शुरू कर जाता है और अपने ही वेव फ्रंट छोड़ना शुरू करता है। दीज वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, अपने ही वेवलेट छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब दीज वेवलेट्स ऑल्सो ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जैसे मान लो मैंने एक ये पॉइंट ले लिया तो ये क्या करेगा, अपने वेवलेट छोड़ना शुरू कर देगा, मतलब अपने ही वेव फ्रंट बनाना शुरू कर देगा। ये सिमिलरली ये पॉइंट ले लिया तो ये भी अपने ही वेवलेट छोड़ना शुरू कर देगा, ये पॉइंट ले लिया तो ये भी अपने ही वेवलेट छोड़ना शुरू कर देगा, लाइक दिस। इस तरह से हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, यहाँ ले लिया, ये अपने वेवलेट छोड़ना शुरू कर देगा इस तरह से। तो क्योंकि ये सेम स्पीड से चलते हैं तो अगर
सेकंड पोस्टुलेट क्या आ गया कि अगर कोई टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो क्योंकि इनका रेडियस सेम हो चुका होगा, तो ये जो हमने एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर किसी इंस्टेंट के ऊपर, देन दिस टेंजेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो इनके द्वारा छोड़े गए सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, अब क्योंकि इसने भी यहाँ से छोड़ना शुरू किया, इसने यहाँ से छोड़ना शुरू किया, इसने यहाँ से, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनका रेडियस सबका सेम होगा। तो इसका मतलब उन सरफेस के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर, उन पार्टिकल्स के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ एक गिवन इंस्टेंट के ऊपर, देन दिस टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन gives the position of the new wave front। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या आ गया, द टेंजेंशियल सरफेस टू द secondary wavelets, these are called secondary wavelets, to the secondary wavelets at any instant in the forward direction gives the position of न्यू वेव फ्रंट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया जाएगा इन सेकेंडरी सरफेस के ऊपर, इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर, देन दैट टेंजेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट द या गिव्स द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। तो हाँ, मोर ओवर ये सोर्स था हमारे पास लाइट का। इसमें क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की जा रही है, रिवर्स क्योंकि आगे अगर हम चलें तो यहाँ एक टेंजेंशियल सरफेस यहाँ भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन लाइट जो है वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलेगी। इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो टेंजेंशियल सरफेस है दैट विल टेकन एज द सेकेंड नेक्स्ट वेव फ्रंट। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द हाइजन प्रिंसिपल।